जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लगातार चली आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 5 की, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है विद इन टाइम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन कर तो लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। अपने को विद इन टाइम में हर एक क्वेश्चन को अपने एनालॉजी के तहत या अपने कैपेसिटी के अनुसार उसको सॉल्व करना है, और वो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस में हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। चलिए फिर शुरू करते बिना किसी देरी के। आपके सामने देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट इज रिटन एज DWV and low is written as NQY. How will cup यानी CUP will be written in that language। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है, यदि किसी भाषा में BUT बट को DWN कहा जाता है, LO लो को क्या कहा जाता है, NQY कहा जाता है, तो उसी भाषा में CUP को कैसे लिखा जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो यहाँ B की प्लेस वैल्यू 2 होती है और D की होती है 4, मतलब 2 में 2 प्लस करोगे 4। U की 21 होती है, W की 23, तो 21 में 2 जोड़ोगे तो 23, और T की 20 होती है, V की होती है 22, मतलब प्लस 2 करते जाओ तो अगला वाला लेटर मिल जाएगा। सेम कहानी अपन इनके साथ कर लो। सर C की प्लेस वैल्यू होती है 3, 3 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 5, 5 में हो जाएगा E। दूसरा होता है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 23, 23 में होता है W, मतलब EW आएगा। EW कहाँ पर लिखा है सर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि पहले लेटर के आधार पर ही इसको क्या कर सकते थे, एलिमिनेट करके आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। एक निश्चित कोड भाषा में चैलेंज को XSZOOVMTV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एस्पिरेशन को कैसे लिखा जाएगा। एक बात बताओ, देखो C का अपोजिट लेटर होता है X, H का होता है S, A का होता है Z, L का होता है सर O, दूसरे वाले L का O, मतलब इसके ऑपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। तो भैया ना इधर भी लिख दो ऑपोजिट लेटर। देखो कैसे, A का अपोजिट होता है Z, S का होता है सर H, P का होता है साहब K, I का होता है R, R का होता है I, A का होता है Z, A का क्या हो जाएगा दोस्त, Z हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। T का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, GT रोड अपन ने पढ़ा हुआ था। I का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, O का L हो जाएगा, और N का क्या हो जाएगा, M। अब बहुत ध्यान से देखो, इसके ऑपोजिट लेटर लिखे हुए हैं सर ZHKRI, ZHKRI, ZG, ZG, RLM। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। और कहीं पर दिख रहा है सर, और कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली फिर आप आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे लगाओगे। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रॉन्ग फिगर फ्रॉम द गिवन सीरीज। बच्चे आपके सामने ना एक सीरीज दी गई है, इसमें ना एक फिगर गलत बना दिया गया है। वो गलत फिगर आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मिलेगा। एक बात बताओ, हम लोग क्या होते हैं कि जनरली तौर पर ये सीरीज देखेंगे और अगला वाला फिगर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक ऊपर पढ़ना कि लिखा क्या है, आपको गलत फिगर फाइंड आउट करना है। तो पहले और दूसरे वाले में ध्यान से सुनिएगा, ये T इधर से इधर आएगा। इसके लिए अपन कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, चलते हैं रेड कलर। देखो ये हो क्या रहा है बेटा, जो L था वो ऊपर आ गया, सही है, जो Y था वो इधर आ गया, और जो R था वो नीचे आ गया, मतलब इस तरीके से घूम रहा है। जो R था वो नीचे आ गया, इधर Y इधर था तो इधर आ गया, ये वाला ऊपर चला गया। ध्यान से सुनना है ना। अब ये T इधर से इधर जाना चाहिए था, और इधर एक नया लेटर आ गया, ये वाला, सही है ना, क्लियर है, बोलो हाँ जी सर। अब ये वाला कहाँ आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये वाला लेटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा आगे चलेंगे तो भैया ये वाला लेटर कहाँ चाहिए था, इधर, मतलब कहीं ना कहीं पर हमने एक डायग्राम क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। या तो सेकंड वाला किया है या फिर थर्ड वाला किया है। सही सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये L कहाँ पहुँच गया सर, L ऊपर चला गया। सर ये Y इधर आ गया, बिल्कुल सही है। ये R इधर नीचे आ गया, यहाँ तक तो एकदम सही था। और यहाँ पर एक नया लेटर आ गया, बोलो हाँ जी सर। अच्छा ये Y ऊपर चाहिए, बोलो हाँ जी सर। सर ये R इधर चाहिए था तो इधर R चाहिए था। कहने का मतलब है ये तीसरा वाला डायग्राम सीधा सीधा गलत है। और ये तीसरा वाला डायग्राम कहाँ पर है, Y रुपीज़ कहाँ पर है, ये वाला, नीचे L फ्री, मतलब B वाला जो डायग्राम है ना, ये डेफिनेटली गलत है। यहाँ पर L की जगह R आना चाहिए था। क्यों, देखो ऐसे घूम रहे हैं ना, तो भाई ये L अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, मतलब गलती कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर
कौन से में? सी वाले में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सी और इसके अकॉर्डिंग बेटा बी। ये ध्यान रखना, घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं और गलत कौन सा फिगर था वो पता करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, अगर ये बेटा ऊपर की तरफ है तो देखो ये नीचे की तरफ, और ये इस साइड है तो ये इस साइड होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी सर, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में पीछे की तरफ खाली पोर्शन, देखो इसमें भी खाली पोर्शन और सर इसमें भी खाली पोर्शन, जबकि बहुत ध्यान से देखोगे इसमें भरा हुआ पोर्शन है, मतलब हटा दो तो कौन बचेगा सर? ऑप्शन नंबर ए बचेगा। कौन बचेगा सर? ऑप्शन नंबर ए बचेगा। सर घुमा के देख लो, ऐसे था, फिर ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा, फिर ऐसे मतलब नीचे की तरफ, फिर ऐसे घूमोगे तो इस साइड की तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ए वाला। बस यहीं पर आपको फंसाएगा, वो गलती यहीं पर आप करोगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके पास ऐसे कागज था, फिर आपने ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया तो ऐसे बचा, फिर आपने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। कितनी बार फोल्ड हुआ? 2 बार। फिर आपको इसने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद जब आप इसको दोबारा से खोलोगे तो देखो ध्यान से सुनो, इसको इस तरीके से खोलोगे तो ये ट्रायंगल भी इधर आ जाएगा और ये वाला कटा हुआ पोर्शन ऐसे आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर। सर दोनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल। फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाओ बहुत ध्यान से, तो ये ट्रायंगल ना ऐसे उल्टे हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, सही है कि नहीं? और ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। सर इसमें देखो ट्रायंगल नीचे की तरफ ट्रायंगल है, सही, बहुत बढ़िया। इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ, हटा दो इसको। फिर नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ खोलिए, आप नीचे की तरफ भी तो खोलोगे। सर नीचे की तरफ ये ऐसे हो जाएगा और ये जो ट्रायंगल है ना वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। बोलो हाँ जी सर। और ये लाइन इस तरीके से, तो भैया इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्त? इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर साहब ए दिखाई दे रहा है। बहुत, जितनी तरीके से इसको क्लोज किया जा सकता है उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही टाइम में आपको उसको ओपन भी करना है। इस बात को बेहद ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ध्यान से, है ना, छोटा छोटा हो सकता हो कि ये आकृति आपको समझ में नहीं आ रही है, बट कोशिश करेंगे। देखो आपके पास एक सर्कल था, जिस साइड एरो होता है आधा सर्कल आपने पलट दिया तो कुछ इस तरीके से बना, फिर आधे को भी इस साइड ऐसे पलट दिया तो इस तरीके से। अच्छा इस तरीके से ये ट्राइंगल बना है, ये जीरो बना है और ये स्क्वायर बना है। अब इसको ना ऐसे खोलो तो देखो ये ट्राइंगल ऐसे चला जाएगा, जीरो इधर और ये साइड स्क्वायर। तो देख लो भैया दोनों जीरो इधर थे, नहीं थे, इधर दोनों जीरो, इधर दोनों जीरो नहीं थे, इधर दोनों जीरो। अच्छा लास्ट में क्या चाहिए? लास्ट में ये वाले चाहिए, ऊपर दोनों ट्रायंगल ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। अब इसको ना नीचे की तरफ खोलो तो देखो ये स्क्वायर का स्क्वायर, जीरो का जीरो, इधर भी जीरो का जीरो, ये स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा ये ट्रायंगल देखना, जो ऊपर की तरफ है तो ये ट्रायंगल कहाँ की तरफ हो जाएंगे बच्चा? नीचे की तरफ ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें दोनों ऊपर की तरफ हैं जो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन क्या बचेगा सर? ऑप्शन नंबर सी बचेगा। देखो बहुत ध्यान से करना, बस यही गलती आप एग्जाम में बस मत करना, थोड़ा सा ध्यान दिए रहना। जितनी बार जैसे ऊपर की तरफ पैक किया फिर इस साइड, आप खोलने की बारी आई तो उल्टा खोलो उस साइड, और ऊपर की तरफ पैक किया था तो नीचे की तरफ खोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। इस वाले डायग्राम में ना बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है कि सर यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ खाली है, सर यहाँ पर देखना ये भरा हुआ है तो ये खाली है। अच्छा ये खाली है, ये भरा हुआ है तो यकीन मानो इधर खाली चाहिए। बोलो हाँ कि ना? सर इधर खाली है ये तो हो नहीं सकता, इधर खाली है ये नहीं हो सकता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर ये खाली है तो यहाँ भरा हुआ चाहिए, तो ये भरा हुआ पोर्शन इधर है, सर इधर था नहीं। अच्छा ये भरा हुआ है तो इधर खाली चाहिए था, सर इसमें खाली है इसमें नहीं है, मतलब ये वाला भी हटा दो। कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर ए वाला बचेगा। ध्यानपूर्वक देखो सर ना, बिल्कुल इसके अपोजिट में चलो। ये भरा हुआ है खाली, ये भरा हुआ है ये खाली, तो ये भरा हुआ था तो इधर खाली, ये खाली है तो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है तो ये खाली। इस तरीके से बना लो। किस में दिखाई दे रहा था सर? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। सिंपल सी चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमा किसी परीक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान तक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? रमा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम? एक बात बताओ, ऊपर से रमा कितने नंबर पे थी सर? 16, और नीचे से रमा कितने नंबर पे थी? 15। 16 15 31 टोटल ये जगह हैं, और हमेशा जगह में व्यक्ति एक कम बैठता है, तो यकीन मानिए उस क्लास में टोटल व्यक्ति कितने थे? 30। क्यों ऐसा किया जाता है सर? ये क्यों घटाया? क्योंकि रमा को तुमने 2 बार काउंट कर लिया ना। देखो रमा ऊपर से 16वें नंबर पे, नीचे से 15वें नंबर पे, तो रमा 2 बार होगी ना काउंट, और रमा है 1 तो 1 घटाना पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात है। अगर नहीं भी याद है तो आप इतनी चीज याद रखो कि नंबर ऑफ पर्सन्स नंबर ऑफ प्लेसेस से 1 कम होगा। मतलब अगर 20 जगह है तो 19 आदमी बैठेंगे। आदमी हमेशा 1 कम बैठता है जगह से, और जगह हमेशा 1 ज़्यादा होती है आदमियों से, ये तो आपको पता ही है।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि सीमा यस से लंबी है, मतलब जो सीमा है ना वो किससे बड़ी है, यस से, तो यस को नीचे बना दो, यस से बड़ी कौन हो जाएंगी, सीमा। आयशा सीमा से लंबी है, सीमा से लंबी कौन है, आयशा, तो आयशा हो जाएंगी सीमा से लंबी। और यस वसीम से लंबा है, अच्छा जो यस है ना वो किससे लंबा है, वसीम से, तो वसीम छोटा होगा। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आयशा है, सर सबसे लंबी आयशा है, तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसमें क्या लॉजिक था यार, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का क्वेश्चन था, बट अपने को नहीं करना भैया, अपने लिए वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि मार्क्स दे के जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नीरज ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी पेंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन शुरू करो तो अपॉस्ट्रोफी वाला शब्द छोड़ दो, क्योंकि देखो ये वो महिला है जिसके बारे में इशारे की तरफ बात की जा रही है। जैसे एक महिला की तरफ इशारा करते हुए नीरज ने कहा कि वह जो महिला है ना उसी की तरफ इशारा किया और उसी के बारे में बात कर रही है। वह जो महिला है ना वो मेरे, मेरे मतलब नीरज, तो ये हो जाएगा नीरज, मेरे, मेरे दादा, तो नीरज के पापा, पापा के पापा दादा के इकलौते बेटे, तो दादा का इकलौता बेटा ये की बेटी है, तो इनकी बेटी ये है वो महिला, मतलब वो नीरज की क्या होगी, बहनें। तो नीरज उसका क्या हो रहा है, महिला से नीरज का क्या संबंध है, महिला से नीरज का यानी भाई है, यानी कि ब्रदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, डी। सर कौन सा दिखेगा, डी दिखेगा। सिंपल सी कहानी थी, कहाँ दिक्कत है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा हुआ है यदि AT बराबर 20, BAT बराबर 40, तो CAT बराबर, देखो ध्यान से सुनो, A की प्लेस वैल्यू 1 और B की प्लेस वैल्यू, T की प्लेस वैल्यू 20, तो 20 एकम 20 हो गए, बिल्कुल सही। सर इसकी दो प्लेस वैल्यू, इसकी 1 और इसकी 20, 20 दूनी 40, तो भैया इनकी सभी की प्लेस वैल्यू लिख लो, 3 × 1 × 20, देखो 20 एकम 20, 20 × 30 60, यानी इनके प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है, सही है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है यदि A की 6 वर्ष पहले की आयु का तिगुना भाग उसकी वर्तमान आयु के दुगने से घटा दिया जाए तो उसके वर्तमान आयु कितनी होगी। मान लेते हैं कि उसकी आयु कितनी थी, x, मान लेते हैं उसकी आयु कितनी थी बेटा, x। ये बात थोड़ा सा ध्यान से रखना कि उसकी जो आयु थी वो कितनी थी, x थी, तो दुगनी कितनी हो जाएगी। सर मान लेते हैं कि उसकी जो आयु थी, आयु कितनी थी बेटा, आयु मान लेते हैं कि x थी, तो दुगनी अगर मैं बात करूं दुगनी के लिए, तो दुगनी क्या यूज करोगे सर, दुगनी के लिए करोगे 2x, सही है ना। अब उसने बोला यदि A की 6 वर्ष पहले की आयु, 6 वर्ष पहले की आयु मतलब x - 6, ये तो हो जाएगा का तिगुना भाग उसकी, यदि A की 6 वर्ष पहले की आयु, A की 6 वर्ष पहले की आयु का तिगुना भाग उसकी वर्तमान आयु के दुगने से घटा दिया जाए, दुगने मतलब 2x से घटा दिया जाए 3 और ब्रैकेट में x - x बराबर x हो जाएगा। तो भैया इधर आओ, एक बात बताओ, वर्तमान में मान लो उसकी आयु कितनी थी x, तो 6 वर्ष पहले मतलब x - 6 की आयु का तिगुना, तो इसकी आयु का तिगुना भाग किससे घटा दिया जाए, उसकी आयु के दुगने से घटा दिया जाए। तो देखो दुगुना ये है, तो सर 2x का 2x हो जाएगा, माइनस ये 3x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है x। अच्छा अपन इस साइड करेंगे तो भैया क्या बचेगा, एक बात बताओ, इस साइड बचेगा सर 18 बराबर x + x बचेगा कि नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। सर 18 बराबर हो जाएगा 2x, तो भाई x बराबर हो जाएगा 9, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर उसकी वर्तमान आयु पूछी जाए तो कितने साल का है वो, 9 साल का। वर्तमान आयु पूछी जाए तो कितने साल का है, 9 साल का। थोड़ा सा इसको करके देख लेना, एक स्टेप और बनेगा, समझ आ जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स भी अगर मैं ही सिखाऊंगा तो रीजनिंग कौन पढ़ाएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट या बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्लासेस। चलिए, माँ, महिला, डॉक्टर। अच्छा सारी माँ महिला होती है, नहीं, सारी महिलाएं तो माँ होती है ना, मतलब इनके बीच में किसका रिलेशन है, ऑल। अच्छा सारी महिला डॉक्टर नहीं, सम महिला यानी सम फीमेल्स आर डॉक्टर, एग्जैक्टली सम। सारे डॉक्टर महिला नहीं होते, सम होती हैं। तो बेटा एक तो ऑल मिला और दोनों तरफ से सम आता है, तो अपन सम पढ़ते थे, ये आपको पता है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड में सारी माँ डॉक्टर होती हैं, नहीं, कुछ माँ डॉक्टर होती हैं, एग्जैक्टली सम। सारे डॉक्टर माँ होती हैं, नहीं, कुछ डॉक्टर माँ होती हैं, एग्जैक्टली। इधर भी क्या आ जाएगा, सम। मतलब हमको 2 सम और 1 ऑल चाहिए, तो 2 सम और 1 ऑल किस में दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिक्स इसको करते कैसे हैं, आपको रियल लाइफ में लेके चलना था। चलिए भाई देखो,
8 का रिलेशन 27 के साथ है तो 64 का रिलेशन किसके साथ है? आपको नहीं लगता है कि सारे स्क्वायर हैं कि क्यूब हैं? सर यहाँ पर तो मुझे क्यूब दिखाई दे रहे हैं। देखो जैसे ये है 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब भैया 125। कहाँ पर लिखा था? बी वाले पर लिखा था। कहाँ कोई रॉकेट साइंस आपसे पूछ रहा है भाई? कहाँ रॉकेट साइंस पूछ रहा है? चलते हैं भैया आज के अंतिम प्रैक्टिस सेट पर। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि सर यदि, देखो डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं, यदि में बाद में समय खराब हो जाएगा। सर 18 का 18 आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सर आर किसको? पी मीन्स तो था एडिशन, क्यू मीन्स था मल्टीप्लाई, आर मीन्स था डिवाइड बाय। आर मीन्स क्या था? डिवाइड बाय। सर 9 लिखेंगे 9। पी मीन्स क्या होता है? पी मीन्स एडिशन, तो एडिशन लगा दो। सर आगे 2 लिखा है तो 2 लिख दो। क्यू मीन्स क्या होता है? क्यू मीन्स मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 लिख दो। एस मीन्स क्या होता है? एस मीन्स सब्सट्रैक्शन होता है और कितना कर दो? 4 बराबर कितना आया? तो आ जाओ भैया, 9 दूनी 18, 2 इधर हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। सर ये प्लस का 16 2 18, 18 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 14। ऑप्शन में कहीं है पर बिल्कुल सर गुरुजी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये थे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के टोटल 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन जो आपको अलग अलग टॉपिक से देखने के लिए मिले हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों तक अच्छा पहुँच गया होगा और शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए चलता हूँ ताकि मैं आपकी भी स्पीड थोड़ी सी बना सकूँ। अगर मैं ही बिल्कुल स्लो चलूंगा तो बोलेंगे कि गुरुजी आप ही स्लो चल रहे हो, तो बाकी हम क्या करेंगे? आपको इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पढ़ने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है भैया। सभी लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो की लिंक को पेस्ट कर देना, ताकि जितने भी इधर उधर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हो, या नेवी की तैयारी कर रहे हो, या आर्मी की तैयारी कर रहे हो, उन लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।